गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सतविंदर खटखट। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि हमने अपना टॉपिक एरोमेटिसिटी स्टार्ट कर रखा और हमने कौन सा पढ़ लिया बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में जाना था और उसके कुछ एग्जांपल को डिस्कस किया था। चलिए आज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, तो बच्चों एरोमेटिसिटी जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो चार प्रॉपर्टी को हमारी फॉलो करते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है बच्चों होते हैं हमारे साइक्लिक, क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड। दूसरा सेकंड पॉइंट प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर के लिए हम sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं एवरी एटम की इसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर। जो थर्ड पॉइंट है बच्चों हमारी थर्ड कंडीशन में वो है बच्चों एक्सटेंडेड कंजुगेशन। क्या? एक्सटेंडेड कंजुगेशन। क्या? एक्सटेंडेड कंजुगेशन। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चों वो है हमारी क्या? हक्कल्स रूल। क्या? हक्कल्स रूल। और हक्कल्स रूल क्या है बच्चों? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। चलिए हम कुछ अब एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो चलिए, तो बच्चा लोग बताइएगा कंपाउंड के बारे में, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक है या नहीं है? यस और नो। सेकंड पॉइंट हमारा थर्ड एग्जांपल है तो सिक्स एग्जांपल है बच्चों वो है हमारा तो चलिए इन सिक्स एग्जांपल के बारे में जानते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि साइक्लिक, बिल्कुल साइक्लिक। उसके बाद प्लेनर के लिए क्या चेक करेंगे बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो सभी एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तीन क्या हमारे पास बॉन्ड पेयर, तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 की। इसी तरीके से यहाँ पे भी निकालोगे तो sp2 आएगी, यहाँ पे निकालोगे तो sp2 आएगी। तो बच्चों देखो अब सेकंड बात आती है हमारी कंजुगेशन की, कि कंजुगेशन कैसे होगा। सबसे पहले देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन है बच्चों हमारा और यहाँ पे ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो बच्चों ये हमने शिफ्ट कर दिया। अगर मैं शिफ्ट कर दूंगा तो क्या होगा बच्चों? हमारे पास कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। अब देखो बच्चों अगर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की सेपरेशन हो गई है तो बच्चों कार्बोकैटायन, यहाँ पे क्या होगा? कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, उसकी स्टेबिलिटी के लिए बच्चों बैक बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे लोन पेयर है तो ये क्या करेंगे? बैक बॉन्डिंग यहाँ पे कर लेंगे। और यहाँ पर अगर मैं रेजोनेंस दिखाऊं तो हमारे पास निकल के क्या आएगा? तो हमारे पास निकल के आएगा स्ट्रक्चर O-। तो बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव। अब बच्चों देखो हमारे पास रिंग क्या है? साइक्लिक रिंग। एक्सटेंडेड कंजुगेशन में ये बॉन्ड आ जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों लास्ट पॉइंट क्या बचता है हमारा? हक्कल रूल। हक्कल रूल में देखें तो रेजोनेंस में डीलोकेलाइज में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों अगर मैं 4n+2 और n की वैल्यू क्या थी बच्चों? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा n की वैल्यू तो पाई इलेक्ट्रॉन निकल गया हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पुट करूंगा तो 6 10 14 18 एंड सो ऑन। तो बच्चों देखो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो क्या करते हैं? हक्कल्स रूल को फॉलो करते हैं। तो जो फर्स्ट कंपाउंड है बच्चों वो हमारा क्या है? एरोमेटिक इन नेचर है। क्या है? एरोमेटिक इन नेचर है। हम चलते हैं सेकंड पॉइंट, जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं सबसे पहले क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल साइक्लिक। उसके बाद देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी प्लेनरिटी। प्लेनरिटी के लिए चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एटम की निकालते हैं तो सभी की क्या आती है बच्चों? sp2। किसी भी एटम की तुम निकाल के देख सकते हो पूरी साइक्लिक रिंग के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी, जैसा कि हमने यहाँ पे निकाल के दिखाया था। तो सभी एटम के हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ये प्लेनर भी है। उसके बाद देखते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन। तो बच्चे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड
डबल पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंडेड कंजुगेशन होगा। देखिए ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों जैसे ही बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बच्चों, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएंगे। अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो बच्चों हमारे पास क्या निकल के आएगी, रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर होगी बच्चों वो निकल के आएगी हमारे पास। अच्छे से ड्रा कर देता हूं तो हमारे पास निकल के आई है ओ माइन। तो बच्चों जो ये हमारा कंपाउंड है, अब देखते हैं साइक्लिक, प्लेनर है और एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी हो गया। उसके बाद देखते हैं हम क्या, हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल यानी इसमें क्या चेक करेंगे हम, पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो बच्चों देखो यहाँ पे डिलोकेलाइजेशन में ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं बच्चों, जो डिलोकेलाइजेशन में हमारी मूवमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो बच्चों 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हक्कल्स रूल को फॉलो करते हैं। तो बच्चों जो ये हमारा कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक इन नेचर। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक इन नेचर। तो अब चलिए थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले चेक करते हैं बच्चों साइक्लिक। तो ये कंपाउंड क्या हमारा, साइक्लिक, क्योंकि हमारी साइक्लिक रिंग है तो ये साइक्लिक तो होगा ही। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा फॉलो कर रहा है कि ये साइक्लिक है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, प्लेनरिटी के ऊपर। अगर मैं प्लेनर की बात करूं तो उसके लिए हम चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं यहाँ पे इस वाले एटम की जो मैंने स्टार मार्क किया है, अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालूं सिग्मा 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 सिग्मा, तो बच्चों हमारे पास क्या है, 4 बॉन्ड पेयर है। अगर 4 बॉन्ड पेयर के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो वो निकल के आती है sp3। और sp3 कार्बन क्या होता है बच्चों, नॉन प्लेनर। तो ये जो सेकंड वाली कंडीशन है, जो थर्ड क्वेश्चन है, वो सेकंड वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहा है, यानी ये कंपाउंड क्या है, नॉन प्लेनर है। अगर नॉन प्लेनर है तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। क्या होगा, नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक। ये क्या होगा, एरोमेटिक तो नहीं होगा। बाकी हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या होगा। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक के बारे में। तो बच्चों ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है बच्चों, क्या साइक्लिक है, साइक्लिक है, रिंग फॉर्मेशन है तो साइक्लिक कंपाउंड हमारे पास है। उसके बाद चेक करते हैं प्लेनरिटी। अगर प्लेनरिटी के लिए मैं किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो सभी एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, sp2। अगर ये sp2 है तो क्या होगा, अगर ये sp2 है तो बच्चों ये प्लेनर होगा। और प्लेनर के बाद जो थर्ड कंडीशन है बच्चों, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन को हम चेक करते हैं। अब देखो बच्चों, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी प्रेजेंट है, ये थर्ड कंडीशन को भी फॉलो कर पा रहा है। अब जो लास्ट कंडीशन बच्चों बचती है वो बचती है हमारा हक्कल्स रूल। अगर मैं हक्कल्स रूल की बात करूं तो हक्कल्स रूल में देखो बच्चों, यहाँ पे डिलोकेलाइजेशन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस में डिलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 5 पाई बॉन्ड के अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और बच्चों देखो 10 पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हक्कल्स रूल को फॉलो करते हैं, यानी हक्कल्स रूल को फॉलो करते हैं। तो ये जो फोर्थ जो एग्जांपल है बच्चों, ये कंपाउंड हमारा क्या होगा, एरोमेटिक इन नेचर। क्या होगा, एरोमेटिक इन नेचर। जो फोर्थ कंपाउंड है बच्चों वो क्या होगा हमारा, एरोमेटिक इन नेचर। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, स्टार मार्क इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब देखो फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक है, बिल्कुल जी साइक्लिक है। उसके बाद देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सभी एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आती है, sp2 निकल के आती है। लेकिन बच्चों यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, लेकिन यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है उनमें क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, स्टीरिक रिपल्सन हो जाएगा। और स्टीरिक रिपल्सन होने के कारण जो, अगर यहाँ पे स्टीरिक रिपल्सन नहीं होता बच्चों, दोनों रिंग क्या थी, प्लेनर थी। जैसे ही यहाँ पे स्टीरिक रिपल्सन होगा तो दोनों रिंग क्या हो जाएंगी बच्चों, टिल्टेड हो जाएंगी। एक अबो द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, हल्का सा टिल्ट, किसी एंगल के ऊपर वो क्या हो जाएंगी, टिल्ट हो जाएंगी। अगर एंगल पे किसी भी एंगल के ऊपर वो टिल्ट हो जाती है तो बच्चों वो प्लेनर से क्या हो जाती है, नॉन प्लेनर हो जाती है। अगर ये नॉन प्लेनर बन गया, ये क्या बन गया, नॉन प्लेनर। अगर ये नॉन प्लेनर बन गया तो बच्चों क्या हो गया, सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। और सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। तो क्या है बच्चों, ये नॉट एरोमेटिक। अब ये क्या होगा, इसको हम आगे जानेंगे। अभी किसकी बात चल रही है, एरोमेटिसिटी की। तो बच्चों ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर। बच्चों साइक्लिक है,
जैसा कि हम देख पा रहे हैं कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन तुम निकालो किसी भी एटम के अंदर, 3 क्या है, सिग्मा बॉन्ड। 3 क्या है हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे सभी एटम के पास, और सभी एटम के पास 3 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेनर है, और प्लेनर है तो हमारी सेकंड कंडीशन को फॉलो कर पा रहा है। अब देखते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन, कहीं से भी तुम पहले स्टार्ट करो, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो ये यहाँ। तो बच्चों देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी पॉसिबल है। अब लास्ट जो कंडीशन बचते हैं वो बचते हैं बच्चों हक्कल्स रूल, और हक्कल्स रूल में अगर क्या काउंट करते हैं बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड ने हमारी मूवमेंट की है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक पाई बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, तो 7 into 2 तो कितने लोगे बच्चों, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकल गया है। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हक्कल्स रूल को फॉलो करते हैं। तो बच्चों ये कंपाउंड भी क्या हो जाएगा हमारा, एरोमेटिक इन नेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक इन नेचर। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक इन नेचर। तो बच्चों ये थे हमारे क्या, एरोमेटिसिटी के कोई कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जो क्या एरोमेटिक है या नहीं है उसके बारे में हमने जाना। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे सेकंड, जो हमने पढ़ना है एरोमेटिसिटी के अंदर, जो सेकंड टॉपिक हमारा वो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो चलिए अब देखते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो हेडिंग डालिएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, कौन शो करता है एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर। तो बच्चों वो कंपाउंड जो गिवन 4 कंडीशन को फॉलो करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है बच्चों कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड जो कंडीशन है बच्चों क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर के लिए क्या चेक करते हैं, sp2 या sp हाइब्रिडाइज एटम होने चाहिए। तो थर्ड कंडीशन है बच्चों एक्सटेंडेड, क्या होना चाहिए, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होना चाहिए या डिलोकेलाइजेशन होना चाहिए। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चों, ये तीनों प्रॉपर्टी हमने एरोमेटिक में भी पढ़ी थी, लेकिन जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें फोर्थ प्रॉपर्टी यानी हक्कल्स रूल चेंज हो जाएगा। तो हक्कल्स रूल कौन सा होगा बच्चों, हक्कल्स रूल कौन सा होगा बच्चों, इसके अंदर 4 and 5 इलेक्ट्रॉन्स हमें चेक करने हैं। वहां पे क्या था, एरोमेटिक के अंदर 4 and +2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, और यहाँ पे एंटी एरोमेटिक के केस में बच्चों क्या निकल गया, हमारे पास जो हक्कल्स रूल होगा वो 4 and 5 इलेक्ट्रॉन्स होगा। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी पॉजिटिव इंटीजर होगी। अगर मैं n की वैल्यू 1 लिखता हूँ तो वो क्या होगा बच्चों, हमें 4 का मल्टीपल निकल के आएगा। हमारे पास क्या आएगा, 4 का मल्टीपल निकल के आएगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं रखता हूँ 4 8 12 16 20 24 एंड सो ऑन। तो बच्चों जो कंपाउंड ये 4 गिवन 4 कंडीशन को क्या करता है, फॉलो करता है, वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक इन नेचर होगा। तो चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लूं, अगर हम लेते हैं, अगर एग्जांपल के तौर पर हम क्या लेते हैं, ये वाला गिवन कंपाउंड, ये फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम। देखो बच्चों जो फर्स्ट कंडीशन है ये साइक्लिक भी है, हमारा क्या है, साइक्लिक है। उसके बाद चेक करते हैं प्लेनर, और प्लेनर के लिए क्या चेक करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। क्या चेक करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो किसी भी एटम की निकाल के देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगी, sp2 निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, sp2 है तो प्लेनर होगा, तो सेकंड कंडीशन फॉलो कर गया हमारी। उसके बाद बात आती है एक्सटेंडेड कंजुगेशन की। तो बच्चों यहाँ पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन या डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो पा रहा है, तो हमारी थर्ड कंडीशन भी फॉलो हो गई। अब बात आती है किस पे, फोर्थ कंडीशन यानी हक्कल्स रूल। अगर हक्कल्स रूल में मैं पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करूं तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 2 + 2 यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें 4 का मल्टीपल मिल रहा है। और जो किसको फॉलो करता है, हक्कल्स रूल, किसके अंदर, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। तो बच्चों ये कंपाउंड क्या है हमारा, एंटी एरोमेटिक। क्या है, एंटी एरोमेटिक इन नेचर। अब देखो बच्चों सेकंड एग्जांपल अगर हम लें, ये वाला कंपाउंड बच्चों। अब देखो बच्चों ये कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है, बिल्कुल है, साइक्लिक है। किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो वो क्या निकल के आएगी, sp2 निकल के आएगी, यानी प्लेनर भी है। उसके बाद देखो एक्सटेंडेड कंजुगेशन, बिल्कुल एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी है। एक्सटेंडेड कंजुगेशन है तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी फॉलो हो रही है। उसके बाद देखते हैं हक्कल्स रूल। अगर मैं हक्कल्स रूल में बात करूं 2 + 2 यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है,
4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे सिस्टम के पास है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है बच्चों, किसको फॉलो करते हैं, हक्कल्स रूल, किसके अंदर, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। तो बच्चों ये कंपाउंड क्या है हमारा, एंटी एरोमेटिक इन नेचर, एंटी एरोमेटिक इन नेचर, क्या है, एंटी एरोमेटिक इन नेचर। अब बच्चों थर्ड एग्जांपल की बात करो, थर्ड एग्जांपल हम ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बच्चों थर्ड एग्जांपल, तो बच्चों यहाँ पे देखो ये कंपाउंड हमारा साइक्लिक है। उसके बाद क्या चेक करते हैं, प्लेनर, प्लेनर के लिए हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एटम की निकाल के देखो, sp2 निकल के सामने आएगी, क्या आएगी, sp2 निकल के आएगी। sp2 है तो सेकंड कंडीशन को फॉलो कर पा रहा है। उसके बाद देखते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन, यानी रेजोनेंस है या नहीं है, साइक्लिक रेजोनेंस है या नहीं है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, साइक्लिक रेजोनेंस भी हो पा रहा है। अगर साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन या क्या साइक्लिक डिलोकलाइजेशन प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो थर्ड कंडीशन हमारी फॉलो हो गई। उसके बाद देखते हैं हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कितनी है बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास 2 4 6 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन सा हक्कल्स रूल फॉलो करते हैं, कौन सा बच्चों, जो कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर होता है, यानी 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल फॉलो करते हैं। यानी हमें क्या मिल रहा है, 4 का मल्टीपल मिल रहा है। तो बच्चों ये कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक इन नेचर, क्या है, एंटी एरोमेटिक इन नेचर। अगर मैं फोर्थ एग्जांपल की बात करूं तो वो बच्चों है हमारी कार्बिन, क्या है, कार्बिन, जो कि एक हमारा इंटरमीडिएट है। और इंटरमीडिएट में देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके लीजिएगा बच्चों, क्या हमारी कौन सी कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन। कार्बिन, कार्बिन क्या बच्चों हमारा, कार्बिन एक हमारा इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट जो कि किसी रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है। तो इंटरमीडिएट के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर पढ़ेंगे। अब उसका एग्जांपल हम जान लेते हैं, अब उसके एग्जांपल के बारे में जान लेते हैं, उसको डिटेल में हम रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर पढ़ेंगे बच्चों। तो हमारी कार्बिन होती है बच्चों, तो देखिए ये है बच्चों हमारी कौन सी, सिंगलेट कार्बिन, क्या है, सिंगलेट कार्बिन। अब बच्चों कार्बिन सिंगलेट होगी, कार्बिन 2 टाइप की होती है बच्चों, एक होती है हमारे पास सिंगलेट, क्या होती है, एक सिंगलेट होती है और दूसरी होती है हमारे पास ट्रिपलेट। अब इसका पता हमें कैसे चले, उसका पता चलता है बच्चों हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी से, किसे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी से। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला बच्चों 2s + 1 है। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है बच्चों, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, क्या अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर हमारे पास 1 निकल के आती है तो हमारी कार्बिन क्या होगी, सिंगलेट होगी। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 3 निकल के आती है तो बच्चों कार्बिन क्या होगी, क्या होगी, ट्रिपलेट होगी। एस क्या है बच्चों, ये टोटल स्पिन, क्या है, टोटल स्पिन। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इलेक्ट्रॉन की टोटल स्पिन निकालूं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की +½ और सेकंड इलेक्ट्रॉन की -½ तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 0। अगर मैं s की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो 2s + 1 में 2 × 0 + 1 तो हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 निकल के आई है बच्चों, 1 निकल के आई है। तो बच्चों ये कार्बिन कौन सी है, सिंगलेट कार्बिन है। और सिंगलेट कार्बिन है तो अब देखते हैं इसकी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में कि ये है क्या। तो देखिए बच्चों साइक्लिक है, फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर पा रहे हैं कि ये साइक्लिक है। उसके बाद देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो सभी एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, क्या है, sp2। अगर sp2 है तो प्लेन है बच्चों। उसके बाद देखते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन यानी साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो पा रहा है। ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों देख पा रहे हैं कि यहाँ पे साइक्लिक डिलोकलाइजेशन या एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी हमारे पास हो पा रहा है। अब बात आती है हक्कल्स रूल के ऊपर। तो बच्चों यहाँ पे डिलोकलाइजेशन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स की बच्चों यहाँ पे क्या हुई है, मूवमेंट हुई है, साइक्लिक क्या हुआ है, रेजोनेंस हुआ है, डिलोकलाइजेशन हुआ है। तो बच्चों 8 पाई इलेक्ट्रॉन हमें 4 का मल्टीपल मिल रहा है, 4 × 2 = 8 तो 4 का मल्टीपल हमें मिला है। तो बच्चों ये कौन सा हक्कल रूल फॉलो करता है, जो किसमें लाई करता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में, यानी 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को कोई कंपाउंड फॉलो करता है तो वो बच्चों क्या होगा, एंटी एरोमेटिक इन नेचर। क्या होगा बच्चों, एंटी एरोमेटिक इन नेचर, क्या होगा, एंटी
एंटी एरोमेटिक इन नेचर। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट की जो हमारी कार्बन होती है, कौन सी कार्बन, सिंगलेट कार्बन का ये जो एग्जांपल है जो मैंने दिया है आपको, वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक इन नेचर होगा। क्या होगा, एंटी एरोमेटिक इन नेचर होगा। अगर मैं सिंगलेट की बात करूं, ट्रिपलेट की बात करूं, तो ट्रिपलेट कार्बन क्या होगी बच्चों, ट्रिपलेट कार्बन एंटी एरोमेटिक इन नेचर नहीं होगी। अगर मैं क्या करूं बच्चों, ट्रिपलेट कार्बन की बात करूं, तो यहाँ पे बच्चों टोटल स्पिन अगर मैं निकालूं प्लस हाफ, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो टोटल स्पिन हमारे पास 1 निकल के आएगी। और 1 की अगर यहाँ पे s की वैल्यू दिया है, क्या बच्चों, हमारी s की वैल्यू टोटल स्पिन, अगर मैं टोटल स्पिन की वैल्यू 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी फार्मूला में पुट करता हूं तो 2 × 1 + 1 तो बच्चों कितनी निकल के आएगी, 3। और 3 किसके लिए होती है बच्चों, ट्रिपलेट कार्बन के लिए। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन 2 डिफरेंट ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन नहीं हो पाएगा। तो बच्चों ये कंपाउंड क्या होगा, हमारा एंटी एरोमेटिक इन नेचर नहीं होगा। क्या होगा, नॉन एरोमेटिक इन नेचर, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जो ट्रिपलेट कार्बन होती है उसको याद रखिएगा, वो क्या होती है, नॉन एरोमेटिक। क्या होती है, नॉन एरोमेटिक इन नेचर, क्योंकि वहां पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके ऊपर, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर। तो अब बात करते हैं किसकी, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। तो चलिए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हेडिंग डालिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। हेडिंग डालिए बच्चों, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, वो कौन से कंपाउंड होते हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिनको कोई कंपाउंड फॉलो करे और वो क्या कहलाए, नॉन एरोमेटिक इन नेचर। तो बच्चों क्या कौन सा पढ़ेंगे, अब हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर मैं लिखूं बच्चों, these are those compounds, these are those compounds, these are neither aromatic and not anti एरोमेटिक। क्या, नॉन और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो बच्चों क्या जो फर्स्ट कंडीशन, क्या, एसाइक्लिक, नॉन प्लेनर, नो एक्सटेंडेड conjugation, don't follow Huckel's rule, don't follow Huckel's rule। अगर बच्चों कोई कंपाउंड इन 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक इन नेचर। जो मोस्टली प्रॉपर्टी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को करता है तो बच्चों क्या होता है, नॉन प्लेनर, यानी जो कंपाउंड होगा उसके अंदर जो एटम होंगे उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों, sp3 मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, देखो बच्चों यहाँ पे ये कंपाउंड साइक्लिक है। देखो यहाँ पे अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो ये वाले एटम की जो स्टार मार्क मैंने किया है, सिग्मा 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 सिग्मा, तो 4 बॉन्ड पेयर है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगी sp3। अगर sp3 है तो नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर है तो हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा बच्चों, अगर नॉन प्लेनर है तो वहां पे क्या होगा, स्टैंडर्ड कंजुगेशन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर स्टैंडर्ड कंजुगेशन नहीं है तो वहां पे प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है, तो ऐसा कंपाउंड क्या होगा बच्चों, क्या होगा, नॉन एरोमेटिक इन नेचर, नॉन एरोमेटिक इन नेचर, नॉन एरोमेटिक। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये कंपाउंड बच्चों, ये कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक इन नेचर। क्या है बच्चों, ये एसाइक्लिक है। क्या है, एसाइक्लिक। क्या है, एसाइक्लिक। क्या एसाइक्लिक, तो ये नॉन एरोमेटिक। क्या, नॉन एरोमेटिक इन नेचर, नॉन एरोमेटिक। सेकंड, ये बच्चों सेकंड एग्जांपल था हमारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट और एग्जांपल हमारे पास, चलिए
इसको बोलते हैं बच्चों कोर, साइक्लोओक्टा टेट्राइन। क्या साइक्लोओक्टा टेट्राइन। तो बच्चों जो एक्वल जो यहाँ शेप हमें दिखाई दे रही है वो एक्चुअल शेप नहीं है साइक्लोओक्टा टेट्राइन की। वो क्या है बच्चों, वो किसमें एग्जिस्ट करती है, टब शेप में। इसमें टब शेप में एग्जिस्ट करती है। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है बच्चों कोट की ये होती है टब शेप। अब बच्चों टब शेप है तो बच्चों ये स्ट्रक्चर तुम्हें कैसे दिखाई दे रही है, अभी यहाँ पे तो हमने प्लेनर ड्रा की थी, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है साइक्लोओक्टा टेट्राइन कोट की वो क्या होती है टब शेप। और टब शेप में बच्चों ये क्या है नॉन प्लेनर। अगर नॉन प्लेनर है तो बच्चों क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो क्या होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होगा नॉन एरोमेटिक। देखने से बच्चों क्या लग रहा था हमें यहाँ पे, अगर मैं स्ट्रक्चर की एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात ना करके जो हमने ड्रा की है तो क्या बच्चों साइक्लिक है। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो sp2 है प्लेनर भी है। उसके बाद अगर मैं पाई एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इस 2D स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्या हो जाएगा एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करूं 2 4 6 8 तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 4 n पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है इसके अकॉर्डिंग बच्चों क्या होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन बच्चों अगर मैं इसकी एक्चुअल जिसमें ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है वो स्ट्रक्चर ड्रा करूं वो क्या है टब शेप। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा ये नॉन प्लेनर होगा, एक्सटेंडेड कंजुगेशन नहीं होगा। तो बच्चों ये कंपाउंड क्या होगा नॉन एरोमेटिक होगा, न कि एंटी एरोमेटिक। तो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार मार्क करके लिखिएगा, स्टार मार्क करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए 10 एनुलिन के नाम से जो जाना जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है साइक्लिक है बच्चों, और साइक्लिक है तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा ये दो हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा स्टेरिक रिपल्सन होगा। स्टेरिक रिपल्सन होने के कारण दोनों रिंग क्या हो जाएंगी बच्चों स्लाइड किसी एंगल पे टिल्टेड हो जाएंगे। और टिल्टेड होने से बच्चों एक प्लेन में नहीं रहेगी, और एक प्लेन में नहीं रहेगी तो बच्चों क्या हो जाएंगी नॉन प्लेनर। रिंग क्या बन जाएगी नॉन प्लेनर। अगर नॉन प्लेनर है तो बच्चों क्या होगा ये कंपाउंड क्या होगा नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्या होगा नॉन एरोमेटिक। देखने से बच्चों क्या लग रहा है ये देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या ये साइक्लिक भी है। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो सभी एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल के आएगी। उसके बाद अगर मैं रेजोनेंस अगर इसी स्ट्रक्चर के अंदर मैं रेजोनेंस करवाऊं तो यहाँ पे रेजोनेंस भी होता हुआ हमें दिखाई देगा। और पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से 10 निकल के आएंगे। और ये सभी कंडीशन किसकी बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड की। लेकिन जो एक्चुअल है जो रियलिटी है कि यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है वो हम उन दोनों में क्या होगा स्टेरिक रिपल्सन होगा, जिसके कारण दोनों रिंग क्या हो जाएंगी आउट ऑफ प्लेन चली जाएंगी यानी नॉन प्लेनर हो जाएगी, जिसके कारण एक्सटेंडेड कंजुगेशन नहीं हो पाएगा। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा बच्चों नॉन एरोमेटिक इन नेचर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। तो ये थे बच्चों हमारा क्या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और अब चेक करते हैं हम किसके बारे में क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। तो उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो चलिए हेडिंग डालिए क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। जो लास्ट है बच्चों वो है हमारे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वासी नहीं बच्चों क्या होमो एरोमेटिक। क्वासी क्या पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी में क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी के बारे में। जो लास्ट बचता है वो है हमारा होमो एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होमो एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होमो एरोमेटिक कंपाउंड। होमो एरोमेटिक कंपाउंड। और होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों ये साइक्लिक क्या होते हैं साइक्लिक और क्या होते हैं पार्शियल एरोमेटिक इन नेचर। क्या होते हैं पार्शियल एरोमेटिक इन नेचर। क्या होते हैं पार्शियल एरोमेटिक इन नेचर। तो बच्चों इसमें ध्यान रखने की बात क्या है, तो बच्चों ये कंपाउंड साइक्लिक भी होते हैं और पार्शियल एरोमेटिक होते हैं। क्या होता है बच्चों इन कंपाउंड के अंदर 1 और 2 एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइड। क्या होते हैं 1 और 2 एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइड। तो एग्जांपल से जानो। फॉर एग्जांपल बच्चों ये कंपाउंड देखो, अगर बच्चों इस कार्बन को छोड़ दिया जाए, अगर मैं इस कार्बन को छोड़ दूं, ये कार्बन क्या बच्चों sp3 हाइब्रिडाइड।
अगर इस कार्बन को छोड़ दें और यहाँ पे रेजोनेंस करवाएं तो बच्चों ये सिस्टम क्या दिखाई दे रहा है हमें? रेजोनेंस हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, 3 एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 और 4 की sp3 है, और मैं पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चों एक इसकी कंडीशन है एरोमेटिक की, किसकी है? एरोमेटिक की कंडीशन। किसको छोड़ के? स्टार मार्क्स वाले कार्बन को छोड़ के बच्चों। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये कंप्लीटली एरोमेटिक ना होकर बच्चों क्या है? पार्शियल एरोमेटिक। और ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं बच्चों? होमो एरोमेटिक। क्या बोलते हैं? होमो एरोमेटिक। क्या बोलते हैं? होमो एरोमेटिक। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये जो कार्बन है हमारा जिसको मैंने स्टार मार्क किया है, सिग्मा 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 सिग्मा, क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज। क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है और बाकी कार्बन को देखो, ये साइक्लिक सिस्टम हमारा साइक्लिक भी है, बाकी सभी एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। sp2 ये इम्प्लेनर है, अगर मैं रेजोनेंस कराऊं तो रेजोनेंस भी हो पा रहा है। क्या है? रेजोनेंस भी हो पा रहा है। किसको? एक कार्बन को छोड़ के बाकी सिस्टम हमारा क्या बन पा रहा है? एरोमेटिक बन पा रहा है। अब कल की बात करूं तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसमें आते हैं? किसमें लाई करते हैं? हमारे बक्कल्स रूल में लाई करते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करते हैं। किसको? एक एटम को छोड़ते हुए एक सिस्टम हमारा क्या बन पा रहा है? एरोमेटिक बन पा रहा है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे बच्चों? क्या बोलेंगे? होमो एरोमेटिक। क्या बोलेंगे? होमो एरोमेटिक। क्योंकि ये कंप्लीटली एरोमेटिक नहीं है, क्या? पार्शियल एरोमेटिक है, तो ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे बच्चों होमो एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? होमो एरोमेटिक कंपाउंड। क्या? होमो एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये थे बच्चों हमारे होमो एरोमेटिक कंपाउंड। बच्चे साइक्लिक होते हैं और क्या होते हैं? पार्शियल एरोमेटिक होते हैं। पार्शियल एरोमेटिक मतलब ये कंप्लीटली एरोमेटिक नहीं होते हैं। इनमें क्या होता है? 1 और 2 एटम्स क्या होते हैं हमारे? क्या होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज। क्या होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज। अगर मैं एक एग्जांपल की और बात करूं, देखिए तो बच्चों ये कंपाउंड देखो, यहाँ पे बच्चों क्या है? अगर मैं स्टार मार्क्स वाले कार्बन की बात करूं तो यहाँ पे सिग्मा 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 सिग्मा, तो बच्चों कितने? 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास निकल के आएगी sp3। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या निकल के आएगी? sp3। अगर मैं 2 एटम्स को छोड़ दें, अगर ये वाले सिस्टम को हम छोड़ दें, इस वाले को, अगर इन 2 कार्बन को छोड़ दें तो हमारे सिस्टम को देखें तो साइक्लिक है, सभी की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी है। क्या है? एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी है। तो बच्चों और हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जो किसको फॉलो करते हैं? 4n+2 पाई हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। यानी ये सिस्टम इन 2 कार्बन एटम्स को छोड़ के, जो कि क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है, क्या है? एरोमेटिक इन नेचर है। यानी ये सिस्टम क्या है हमारा? पार्शियली एरोमेटिक। कंप्लीटली एरोमेटिक नहीं है, पार्शियली एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है। तो बच्चों ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? होमो एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? होमो एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? होमो एरोमेटिक कंपाउंड। तो बच्चों ये थे हमारे, क्या हमने डिस्कस किया? एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में और होमो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? एरोमेटिक का, एंटी एरोमेटिक का, नॉन एरोमेटिक का और होमो एरोमेटिक कंपाउंड का। और उसके बाद देखेंगे कुछ मिसलेनियस एग्जांपल कि सभी के क्या देखेंगे? होमो एरोमेटिक के, एंटी एरोमेटिक के, नॉन एरोमेटिक के और क्या जो बच गया हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के, जो मिसलेनियस एग्जांपल देखेंगे। और उसके बाद डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, जिससे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक यू।